बड़े प्यार से तेरे लिए दूध बना के लाई हूँ। अच्छा, और क्या, अगर तुम पियोगे ना तो तुम्हारी भूख चुटकियों में मिट जाएगी। सच में? और क्या, अरे तो लाओ ना। ये लो बेटा। माँ, बेटा, इसमें चीनी उनी डाला है नहीं? अरे क्यों नहीं, चीनी पड़ी हुई, बादाम भी पड़ा हुआ है, अच्छा, और क्या, किशमिश भी पड़ी हुई है। ठीक है, पी लूं। और क्या, पियो पियो पियो। क्या हुआ? माँ, मैं इस दूध को पी लूं और तू भूखी रह जाए? क्या? नहीं माँ, देख, इस दूध में से थोड़ा सा तू भी पी ले, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं पी लूंगा। लेना माँ। अरे नहीं बेटा, वो बात क्या है कि अरे माँ, तू समझती नहीं है, पहले तू पी ले, उसके बाद में मैं पी लूंगा जो बचेगा। बेटा, अपने बेटे का कहना नहीं मानेगी। अरे बेटा, मैं ये दूध जरूर पीती, तेरा कहना कभी नहीं टालती। बात ये कि आज मंगलवार है ना, और मैं व्रत हूँ, और अगर मैंने इस दूध को पी लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, मैं तेरी खुशियों के लिए अपना व्रत तोड़ दूंगी। ला, मैं ये दूध पी लेती। अरे नहीं नहीं, नहीं मैं भी ठहरा कितना बुद्धू, अभी मेरी माँ का व्रत भी टूट जाता। हाँ मेरे लाल। नहीं माँ, अपना व्रत मत टूटा। ठीक है, मैं पी लूंगा दूध। हाँ पियो पियो। हे भगवान, जी आप क्या करने जा रही? आप इस दूध में भी, इस दूध में माँ जी ने अपने हाथों से जहर मिला हुआ है। भगवान के लिए दूध मत पीजिए, मेरी बातों का यकीन करिए, इस दूध में जहर मिला हुआ है। कमीनी, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरी नजरों के सामने मत आना, और तू फिर भी मेरे सामने आ गई। मैं सच कहती हूँ। मैं कहती चली जा यहाँ से। मेरी बातों का यकीन करिए, भगवान के लिए दूध फेंक दीजिए, इसमें जहर मिला हुआ है। मैं सच कहती हूँ। मैं अपने बेटे को जहर क्यों दूंगी? मैं कार कहीं की। माँ, बेटा, ये कमीनी कहती है कि इस दूध में जहर मिला हुआ है। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे जहर क्यों दूंगी? अरे ये तो हमेशा से इस घर में आग लगाती आई है, और ये कभी सोचेगी कि तुम्हारा, देखो तुम कितने दुबले पतले हो गए, कभी इसने तुमसे पानी तक नहीं पूछा होगा। नहीं माँ नहीं, तू मुझे जहर कैसे देख सकती है? और क्या, क्योंकि तुमने तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अरे जहर देना ही होता तो जब तू इतना बड़ा था ना तभी जहर दे दिया होता। मेरे भाई, अरे नहीं माँ। तेरी पत्नी हमेशा अनभला ही क्यों देखती है यार? माँ, बेटा, इससे क्या मालूम माँ का प्यार कैसा होता है। हाँ मेरे लाल। और माँ, बेटा, ये कमीनी कहती है कि इस दूध में जहर मिला हुआ है, तो ठीक है, आज मैं इस दूध को पीकर दुनिया वालों को ये साबित कर दूंगा कि इसमें जहर है या नहीं। और क्या बेटा? और माँ, अगर इस दूध में जहर होगा भी तो मेरी प्यारी प्यारी माँ का इतना प्यार मिला हुआ है कि ये जहर भी अमृत बन जाएगा। क्यों नहीं मेरे लाल, पियो पियो। ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है माँ। अरे बेटा, तुम भी इसकी बातों में आ गए। मैं तुझे जहर कभी नहीं दूंगी, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरे लाल। नहीं माँ नहीं, तू मुझे जहर कैसे देख सकती है? अरे इससे क्या मालूम माँ का प्यार कैसा होता है। और क्या मेरे बेटे?
माँ, बोलो मेरे लाल। ये तूने क्या किया माँ? तूने मुझे जहर क्यों दे दिया माँ? अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज तूने मुझे जहर दे दिया माँ। नहीं राहुल नहीं, तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बल्कि बिगाड़ा था तेरी इस प्रॉपर्टी ने, इस हवेली ने और इस जजा ने। तुझे तो बचपन से इसीलिए पाल रखा था कि तू जिस दिन बालिग हो जाए तुझे मौत के घाट उतार दूं, ताकि इस हवेली के मालिक मेरा बेटा विक्रम बने। अरे माँ, तुझे इजाजत चाहिए थी ना? एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे से बोल कर तो देखा होता। अरे तेरे कहने पे अंगूठा लगाने की बात तो दूर थी माँ, मैं तेरे कहने पे अपना अंगूठा काट के तेरे चरणों नहीं में राहुल नहीं, मुझे तेरा अंगूठा नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए तेरे अंगूठे का निशान। और आज मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा बेटा। माँ, क्या मालूम कि देवी तो तुझे तो मैं देवी माँ समझता था कि तू मेरी माँ है, लेकिन आज तूने सौतेलेपन का नाटक दिखाई दिया। अरे तो माँ नहीं, बल्कि एक और जहरीली नागन है कि तू जिसे डसेगी ना उसके हलक से पानी। हाँ मेरे लाल, मैं वही नागन हूँ, मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता है। रूपा, रूपा, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। नहीं रूपाली, मुझे माफ कर देना रूपा। मैं तेरी बातों पे यकीन नहीं किया। अगर मैं तेरी बातों पे यकीन करता तो आज दिन ही देखने को मिलता। मैंने तुझे कितना दुख दिया रूपा। नहीं तुझे कभी सुख नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हे विक्रम भैया, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो विक्रम भैया। नहीं, नहीं।
तो बदला पूरा हुआ। हाँ, अब इस कलमुही का क्या करना है ये तुम डिसाइड करोगे। फिक्र मत करो माँ, फिक्र मत करो, आप ही का तो बेटा हूं मैं। हाँ जो मेरे- करना है वो मैंने सोच लिया। ठीक है मेरे लाल, और मैं चलती हूँ आराम करने के लिए। देखा रे हैं? विक्रम भैया डॉक्टर बुलाने जाना है, रामचादी कहीं की। मुनीम, सबसे पहले इस राहुल को उठाओ और हमारे बगीचा को लेकर चलो। देखा, जरा सी बात के लिए तू सारी जिंदगी तड़पती रहेगी, क्योंकि हवेली के अंदर जो हम लोग कहते हैं वही होता है। अरे तो तेरा पति भी नहीं था, क्योंकि सुहागन विधवा थी ना, अब हुई असली विधवा। अब जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी, करोगी ना? मैं कुछ नहीं करोगे। करोगी? नहीं करोगे। अगर नहीं करेगी तू तो तेरा जो लौंडा इतना बड़ा था ना, साला इतना बड़ा हो गया है, वो हरामजादे को दुनिया से उठा दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये तेरा पति है, मैं इसे जिंदा इसे चिता में जलाऊंगा तो तुझे भी जिंदा जलना पड़ेगा। नहीं, नहीं, अगर तूने जलने से इनकार किया तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जब मेरा पति नहीं है तो मैं भी क्या करूंगी जीकर? चलूंगी, जरूर चलूंगी। जानता था कि जरूर जलेगी तू, तो जा, जा तू सावधान होकर अपने पति को गोद में लेकर चिता पर बैठने की तैयारी कर। कोई गलती नहीं करना, वरना मैं बहुत ही सुअर किस्म का इंसान हूं। चल! मुनीम, कहां मर गया था रे? अरे वही लात का ठिकाने लगा ही रहा है। इतनी देर लगती है? हाँ क्या लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था बनान तो फिर उकर रखे हुआ। देख रे, मैं जा रहा हूं थाने, हाँ ठीक है? और तुम्हें काम करना है। कहिए। जब मैं थाने से वापस आऊंगा तब तुझे बताऊंगा। तब तक के लिए तुम इसी हवेली में रहो, चलो ठीक है ना? कोई गलती ना होने पाए। चल मेरे साथ। कहाँ पर था? ड्यूटी से लगे हैं। शुक्ला जी, हाँ अपना जो अंडा देने वाली मुर्गी थी हाँ वो फिर नहीं दिखाई पड़ी। बस बिल्कुल आती होगी, क्योंकि हमका को सुबह पड़ला कि विक्रम सिंह बिल्कुल आने ही वाले हैं। क्यों, तुझे मालूम हो जाता? उदय शैतान का नाम लियो हाजिर है। अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बहुत खुश नसीब हूं भाई। अरे भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? हाँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। अरे आने की क्या जरूरत है दोस्त, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूं। कोई काम है? हाँ, बोलो। काम ये है कि आज हमारी हवेली में कत्ल हो गया है।
कत्ल हो गया है या कर दिया? अरे समझो मैंने ही किया है। चलो कर दिया है। वो मेरा चचेड़ा भाई है राहुल, हम्म, उसको मार दिया है उसकी हवेली दौलत जायदाद के लिए। अब उसकी बची है पत्नी रूपा। अच्छा, मैं उसे जिंदा जलाना चाहता हूं और नाम सती प्रथा का रखना चाहता हूं। इसमें मुंह मांगी रकम दूंगा आपको। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारे परिवार का मामला है, लेकिन ये समझ लो कि सती प्रथा पर रोक है। अगर हमें मालूम हुआ तो तुरंत जाके उसे रोक देंगे हम। अरे ऐसी बात नहीं है, साथ में एक काम और भी है। जो तुम्हारे जेल से भगा हुआ मुजरिम संजय सिंह है, हम्म, वो हमारे इस काम में रुकावट भी डाल सकता है। तुम्हें उसे गिरफ्तार करने का मौका भी मिल जाएगा और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। यानी संजय सिंह वहां पहुंच सकता है। उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो डाकू वहां पहुंचता है तो उसके लिए हम लोग वहीं पहुंच करके उसे रोक सकते हैं। लेकिन इस सती प्रथा के बारे में बता रहा हूं कि किसी को जलाने का हक नहीं है, क्योंकि सती प्रथा पर रोक लग चुकी है। अब तुम्हारे परिवार का मामला है, अगर तुम इसे कर सकते तो कर लो, लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरे सुरजीत सिंह, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अगर मैंने कह दिया तो उसी तरह से रूपा बयान भी देगी। इसमें आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए तेरी बात, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए? अरे 10 लाख रुपया हम लोग संजय सिंह को रोकने के लिए। अगर वो तुम्हारा मामला है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर बड़े अधिकारियों को मालूम हुआ तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। ठीक है ठीक है, किसी को बताना मत है। पैसे दे। कितना है? अरे अभी तो इसमें सिर्फ 2 लाख है। 2 लाख? अरे 10 लाख रुपया चाहिए हमें। तुम तो जानते हो कि वादे का पक्का हूं मैं, जो कहता हूं वही करता हूं। ठीक है शुक्ला जी, ले लो इसे। आप इतनी बड़ी रिश्वत ले रहे हैं एक निर्दोष लड़की को जलाने के लिए, आपको शर्म आना चाहिए। अरे अतने रुपए लो, सीधे कोनो एक्सीडेंट हुई गाड़ी के सामने। शुक्ला जी, हैं? हम लड़की को जलाने के लिए नहीं रहे हैं, हम एक मुजरिम को रोकने के लिए ले रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे सामने अगर जले तो आप कानून के निर्दोषी हो जाएंगे। तुम कल 1 रुपया में हाथ लगाओ, मैं रुपया में हाथ नहीं लगा सके थे। हाथ नहीं लगाओगे? और का ये रुपया छूट है। और का कोई 10-20 दे दिए तो ले दी, 1-2 लाख का हम बात नहीं करी थी। अच्छा चलो ठीक है। पूनम सिंह ले लो इसे। ठाकुर साहब, गई दोस्त। अब अपना जो काम करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग उस संजय सिंह को रोकने के लिए पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक मुजरिम है और मुजरिम को गिरफ्तार करना हमारा फर्ज है। इसलिए हम लोग उस संजय सिंह को रोकने के लिए वहां पहुंचेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। ठीक है सर। और बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। वो मैं संभाल लूंगा। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। शुक्ला जी, हैं? बहुत टेढ़ा मामला है। मामला तो टेढ़ है, रुपया टेढ़ ही नहीं है। शुक्ला जी, रुपया देख करके कुछ भी करने को जी चाहता है। रुपया मिल जाए, काम कोई भी, हमसे क्या मतलब है। तो का रुपया मिल जाए तो महिला खा लियो। तू कैसी बात कर रहा है? हमें चलना है, उस संजय सिंह के बारे में सोचना है। वो अगर वहां पहुंचता है तो हम फोर्स लगा करके उसे रोकेंगे और गिरफ्तार करेंगे। अच्छा रहेगा। समझ गए? समझ गए। बाकी हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, रुपया मिल जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। ठीक है, आओ। चलिए। किधर जाने की तैयारी हो रही है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नमस्कार। ये क्या है? जय हिंद। पहचाना। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं सर, हमें मालूम हुआ कि ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पर वो संजय सिंह ना, वो जो वांटेड अपराधी है, वो आने वाला है। हम लोग उसी की गिरफ्तारी का प्लान बना रहे थे। वो तो ठीक है, मैं इतनी देर खड़े होकर तुम लोगों की सारी करतूतें सुन रहा था। ये क्या है? इधर आ। इधर आइए, पीछे हटिए। इधर आइए। क्या नाम है तेरा? औखरनाथ शुक्ला, रहता हूँ गोकुला।
मैं परिचय नहीं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ सिर्फ। अवघड़नाथ। अवगरनाथ, हाँ, ये क्या है? इसमें 2 लाख रुपया इन्होंने लिया है रिश्वत? ठाकुर विक्रम सिंह से। क्या बकवास करता है? पीछे तो पीछे पीछे, गेट आउट। बेवकूफ कहे के। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं शुक्ला जी, इनकी सारी शिकायतें इस फाइल में बंद हैं। हाँ सीबीआई की जांच द्वारा पता चला है हाँ। इन्होंने आज तक जितनी रिश्वत ली है सारा काला पैसा इस बैंक में रखते हैं। ठीक है। और हमें पूरी तरह से जानकारी भी है कि ये गैर कानूनी भी काम करते हैं वर्दी जी। की आड़ में। सर कैसी बात करते हैं आप? हमें सब मालूम हो चुका है, बताने की कोई जरूरत नहीं। ये बहन की शादी के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, तो ये रिश्वत का पैसा विक्रम ने दिया है? हाँ हाँ हाँ, ये सारा पैसा खजाने में जमा करवा दो। ठीक है। और मैं जाऊंगा उस लड़की से बयान स्वयं लूंगा कि इनमें तुम लोगों का कितना हाथ है, और मैं उस विक्रम सिंह को छोड़ूंगा नहीं और न तुम्हें छोड़ूंगा। इसलिए हमारे साथ तुम लोग चलने की तैयारी करो विक्रम सिंह की हवेली। बहुत अच्छी बात है, हाँ हमारे साथ चलिए। फांसी का चक्कर चले शुक्ला, है। हमेशा रिश्वत लेता हूँ तो हिस्सा लेता है, और आज मेरी करतूत मेरे सामने खोल दिया। ना हम पूरी बात जाने तरह कि मैं फंसा